पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुई कार्यवाही को बताया सकारात्मक और जन उपयोगी। कहा सभी बिलों पर विपक्ष ने किया सहयोग। सबसे उम्र दराज मैराथन धावक फौजा सिंह को रौंदकर भागने वाला NIR गिरफ्तार। जालंधर में आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों की फॉर्च्यूनर भी बरामद। और पंजाब विधानसभा के स्पीकर ने राज मल्होत्रा द्वारा लिखित पुस्तक सचखंड पंजाब द डिवाइन डॉन ऑफ ए ड्रग्स फ्री सैक्रेड लैंड का किया विमोचन। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं पायल। अब समाचार विस्तार से। पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान हुई कार्यवाही को सकारात्मक व जन उपयोगी बताया। आज चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता कर उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा देखने में आया है कि सदन में लाए गए बिलों पर विपक्षी दलों की सहमति प्राप्त हुई है। उन्होंने कहा कि सभी बिलों पर विपक्ष ने सहयोग किया, सरकार इसके लिए उनकी शुक्रगुजार है। हरपाल चीमा ने बताया कि इस विशेष सत्र को 2 दिन और आगे बढ़ाया गया था ताकि विपक्ष को चर्चा के लिए उचित समय मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार लोगों के हित व राज्य की तरक्की के लिए कई बिल लेकर आई है। यह हमारी जनता की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। अपोजिशन ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰਵਾਦ ਦੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਰੀਏ ਅਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ उन्होंने सहमति प्रगट तां कीती क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जिहड़ी आ वो किसी भी व्यक्ति दे नाल कोई धक्का नहीं करना चाहती और जिहड़े भी बिल बनते नेगे वो पंजाब दे लोकां दी वैलफेयर नूं लैके बनते ने। 114 वर्ष के मैराथन धावक फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों को पंजाब पुलिस ने जालंधर के करतारपुर से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गाड़ी भी बरामद कर ली है। पगड़ीधारी बवंडर के नाम से मशहूर दिग्गज एथलीट फौजा सिंह का सोमवार को जालंधर पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक सड़क दुर्घटना में 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। अपनी नियमित सैर पर निकले फौजा सिंह को एक सफेद फॉर्च्यूनर SUV ने टक्कर मार दी और बाद में इलाज के दौरान उनकी मृत्यु हो गई। पंजाब पुलिस की FIR के अनुसार फॉर्च्यूनर चालक अमृतपाल सिंह ढिल्लों तेज गति के साथ गाड़ी चला रहा था जब उन्होंने फौजा सिंह को टक्कर मारी। FIR में यह भी बताया गया है कि इस महान मैराथन धावक को अस्पताल ले जाने की बजाय ढिल्लों मौके से ही छोड़कर फरार हो गया था। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कल राज मल्होत्रा द्वारा लिखित पुस्तक सचखंड पंजाब द डिवाइन डॉन ऑफ ए ड्रग्स फ्री सैक्रेड लैंड का विमोचन किया, जिसके शीर्षक में प्रयुक्त शब्द गुरबाणी से लिए गए हैं। यह पुस्तक दर्शाती है कि हमें गुरु साहिब जी द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलना चाहिए और गुरु साहिब की शिक्षाओं का पालन करना चाहिए जो हमें सही रास्ते की ओर ले जाती है। सचखंड पंजाब का दृष्टिकोण सिख गुरुओं और पीर पैगंबरों की ऐसी धरती है जहां पर मानव हमेशा से सौहार्द की अनुभूति करती है और जागृत चेतना की अनंत शक्ति के माध्यम से वह वास्तविकता बन जाती है जो समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए सेवा करती है। पवित्र पंजाबी रागों से ओत-प्रोत इस धरती पर आइए हम परमात्मा को अपने हृदय में स्थान दें तथा अपने जीवन से नशे को त्याग कर सकेंगे। गुरु साहिब के दिखाए गए मार्ग पर चलकर हम रंगला पंजाब बनाएंगे जो कि पंजाब सरकार का भी एक सपना है। पुस्तक के विमोचन अवसर पर विधायक जसवंत सिंह गज्जन माजरा और लेखक राज मल्होत्रा भी उपस्थित थे। पंजाब के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर बलबीर सिंह ने कल राज्य में छोटे बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से 2 महीने लंबी आयु के बच्चों में मृत्यु का एक प्रमुख कारण दस्त की रोकथाम पर केंद्रित रहा, जो कि पूरी तरह से रोकी जा सकने वाली बीमारी है। इस अवसर पर मंत्री ने जन जागरूकता पोस्टर भी जारी किया। डॉक्टर बलबीर सिंह ने कहा कि दस्त बच्चों की मृत्यु का एक गंभीर लेकिन निवारण योग्य कारण है और यह अभियान जागरूकता, रोकथाम और समय पर उपचार के माध्यम से हर बच्चे की रक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
स्वास्थ्य विभाग मानसून के उच्च जोखिम वाले महीनों पर ध्यान केंद्रित करते हुए रोकथाम सुरक्षा हेतु उपचार रणनीति अपनाएगी। राज्य सरकार आशा वर्करों की मदद से घर घर ORS जिंक किट वितरित करवाएगी। साथ ही सभी स्वास्थ्य संस्थानों और आंगनबाड़ियों में ORS जिंक कॉर्नर स्थापित किए जाएंगे। स्वास्थ्य कर्मियों को दस्त प्रबंधन के लिए विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। डॉक्टर सिंह ने स्पष्ट किया कि कोई भी बच्चा उपचार की अनुपलब्धता के कारण नहीं मरना चाहिए। सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर ORS जिंक, IV तरल पदार्थ और एंटीबायोटिक्स उपलब्ध कराए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि यह मुहिम हाथ धोने, सुरक्षित पेयजल, स्तनपान, स्वच्छता और टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण कारकों पर जागरूकता बढ़ाने पर केंद्रित होगी। उन्होंने जोर दिया कि हाथों की सफाई, स्वच्छ पानी और समय पर देखभाल से बच्चों की कीमती जानें बचाई जा सकती हैं। डॉक्टर बलबीर सिंह ने यह भी बताया कि पंजाब सरकार दस्त की मूल वजहों से निपटने के लिए शिक्षा, महिला एवं बाल विकास, जल एवं स्वच्छता तथा ग्रामीण विकास विभागों के साथ अंतर विभागीय समन्वय को प्रोत्साहित कर रही है। पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य, निवेश प्रोत्साहन और प्रवासी भारतीय मामलों के संबंधी मंत्री संजीव अरोड़ा ने बताया कि पंजाब को प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 में राज्य श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि इस पुरस्कार की घोषणा 14 जुलाई 2025 को भारत मंडपम नई दिल्ली में भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल द्वारा एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत जिला विशेष उत्पादों को प्रोत्साहित करने में पंजाब की उत्कृष्टता और नवाचार को मान्यता देते हुए की गई थी। संजीव अरोड़ा ने बताया कि यह शानदार उपलब्धि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अथक प्रयासों, समर्पण और टीम वर्क को दर्शाती है। एक जिला एक उत्पाद पहल के अंतर्गत पंजाब के सर्वोत्तम अभ्यासों को दर्शाती है प्रस्तुति एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 के दौरान उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की सचिव कमल किशोर यादव द्वारा दी गई। यह पुरस्कार पंजाब के उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की डायरेक्टर सुरभि मलिक IAS द्वारा प्राप्त किया गया। यह पंजाब के लिए गर्व की बात है, जो दर्शाता है कि समन्वित नीति के तहत नवाचार और समावेशी औद्योगिक विकास को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी परामर्श का उद्देश्य कार्यस्थलों पर तेल और चीनी बोर्ड प्रदर्शित करके लोगों को भोजन में छिपे वसा और अतिरिक्त चीनी के प्रति जागरूक करना है। यह बोर्ड विभिन्न खाद्य पदार्थों में छिपे तत्वों को लेकर व्यवहारिक प्रेरणा देने का कार्य करते हैं। मंत्रालय ने स्पष्ट किया कि परामर्श किसी खाद्य उत्पाद पर चेतावनी लेबल लगाने का निर्देश नहीं देता है। यह परामर्श भारतीय स्नैक्स या देश की समृद्ध स्ट्रीट फूड संस्कृति को निशाना नहीं बनाता है। उल्लेखनीय है कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने समोसा, जलेबी और लड्डू जैसे खाद्य उत्पादों पर चेतावनी लेबल लगाने का निर्देश दिया है। यह खबरें भ्रामक, गलत व निराधार है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कार्यस्थलों पर लोगों को स्वस्थ विकल्प अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु एक नई एडवाइजरी जारी की है। यह परामर्श कार्यालयों की लॉबी, कैंटीन, कैफेटेरिया या मीटिंग रूम आदि में ऑयल और शुगर बोर्ड लगाने की सलाह देता है, ताकि छिपे हुए वसा और अत्यधिक चीनी के सेवन से होने वाले नुकसान के प्रति लोगों को जागरूक किया जा सके। ये बोर्ड मोटापे के खिलाफ रोजाना एक स्मरण के रूप में कार्य करेंगे, जो देश में तेजी के साथ बढ़ रही एक बड़ी स्वास्थ्य चुनौती है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने कल पानीपत के RAPG कॉलेज में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अटल वितरण प्रणाली योजना का पूरे देश के लिए शुभारंभ किया। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को ऊर्जा कुशल प्रौद्योगिकी को अपनाने में मदद करने के लिए यह योजना शुरू की जा रही है और इस योजना के तहत MSME को करोड़ रुपए के ऋणों तक ब्याज अनुदान दिया जाता है। अदिति स्कीम की शुरुआत होने से ऊर्जा कुशल तकनीकों को अपनाकर बिजली के दुरुपयोग को कम किया जाएगा व जिसके कारण उद्योगों की लागत में कमी आएगी और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा भी मिलेगा। केंद्रीय मंत्री ने इस अवसर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के संकल्प का जो आह्वान किया गया है, इससे बहुत से आयाम मिले हैं। हमारी अर्थव्यवस्था किस प्रकार से आगे बढ़े, $1 ट्रिलियन से नापी जाती है। उन्होंने कहा कि यह योजना सरकार की सतत और ऊर्जा दक्ष तकनीकों को बढ़ावा देने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। प्रधानमंत्री के संकल्प 2047 तक विकसित राष्ट्र के लिए जो सबसे अधिक योगदान होगा वो उद्योगों का होगा, जिससे कि रोजगार बढ़ेंगे, क्योंकि उद्योग और रोजगार का कोई एक महत्वपूर्ण बिंदु है तो वो है ऊर्जा यानी कि पावर। उन्होंने कहा कि ऊर्जा के बिना आगे बढ़ना संभव नहीं है। विकसित भारत बनना चाहिए, ये जो आह्वान किया है बहुत आयाम है उसके, लेकिन उसमें मुख्य रूप से
देश की आर्थिकी, हमारी अर्थव्यवस्था कैसे राइज करे, कैसे बड़ी हो, आज ट्रिलियन डॉलर्स के नाते से नापी जाती है। ये अभी इस समय देश की जो अर्थव्यवस्था है वो 4 ट्रिलियन डॉलर तक हम पहुंच गए हैं जस्ट आफ्टर 2 years। उन्होंने कहा कि योजना के शुरू होने से पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस अवसर पर कृष्णलाल पवार, अक्षय ऊर्जा विभाग की निदेशक डॉक्टर प्रियंका सोनी सहित अधिकारी व गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। हरियाणा के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री आरती सिंह राव ने कल पंचकूला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य भर में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्र और नागरिक अस्पतालों सहित 785 चिकित्सा संस्थानों को अपग्रेड किया जाना है। मंत्री ने प्रथम रेफरल इकाइयों को बढ़ाने के लिए राज्य के व्यापक प्रयासों पर भी प्रकाश डाला। इन FIR में विशेष रूप से मातृ एवं नवजात शिशु देखभाल की प्रदान की जाती है। उन्होंने उज्ज्वल दृष्टि हरियाणा अभियान के बारे में बताते हुए कहा कि स्कूली बच्चों को मुफ्त चश्मे और 45 वर्ष से अधिक आयु के नागरिकों के लिए दृष्टि सुधार प्रदान करने हेतु इस महीने शुरू किया गया अभियान है। यह अपनी तरह का पहला राज्यव्यापी अभियान है। 22 जिला अस्पतालों, 50 उपमंडल अस्पतालों और 122 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में एक साथ 1.4 लाख से ज्यादा चश्मे वितरित किए जा चुके हैं। अक्रॉस द स्टेट फिर निर्माण करवाना है या रेनोवेशन करवाना है। उनमें से 534 हैं जिनकी हमारे को अप्रूवल मिल चुकी है। पिछले हफ्ते हमने उज्ज्वल दृष्टि योजना की थी, हिसार में मैं थी, और पूरे प्रदेश में सिविल अस्पताल, CHCs और सब डिविजनल अस्पताल के थ्रू हमने आँखों के चश्मे, जो चश्मे हैं वो बांटे थे लोगों के बीच में, और साथ साथ हमने आई टेस्ट भी करवाए थे और 1,40,000 तक। उन्होंने बताया कि हरियाणा में MBBS सीटों की संख्या 2014 में 700 थी, जो बढ़कर 2,185 अब हो गई है। पंजाब विधानसभा का 4 दिवसीय विशेष सत्र कल समाप्त हो गया है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा पेश किए गए पंजाब पवित्र ग्रंथों के विरुद्ध अपराध की रोकथाम विधेयक 2025 को सदन ने विधानसभा की सिलेक्ट समिति को भेज दिया है ताकि सभी पक्षों के सुझाव प्राप्त किए जा सके। इससे पहले विधानसभा में इस विधेयक पर बहस हुई। बहस के दौरान सरकारी धरने, बेअदबी की घटनाओं को लेकर शिरोमणि अकाली दल और इस मामले में न्याय की देरी के लिए कांग्रेस को जिम्मेवार बताया। विपक्षी दल ने जवाब दिया कि सरकार बेअदबी के मामलों पर 24 घंटे के अंदर इंसाफ दिलाने वाले चुनावी वायदों को याद दिलाती है। स्पीकर ने सिलेक्ट समिति का गठन करने और कमेटी द्वारा 6 महीने के अंदर रिपोर्ट दिए जाने की बात कही। अध्यक्ष कुलतार सिंह संधवा ने बेअदबी मामले के विधेयक और नशों के मुद्दे पर बहस समाप्त होने के बाद सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी है। पंजाब पुलिस ने अमेरिका आधारित हुसनदीप सिंह द्वारा चलाए जा रहे जग्गू भगवानपुरिया गैंग से जुड़े 5 कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से PX-5 पिस्तौल और .32 बोर पिस्तौल समेत 2 हथियार बरामद किए गए हैं। यह कारकुन हत्याएं करने की योजना बना रहे थे। DGP गौरव यादव ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में यह जानकारी साझा करते हुए बताया कि खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्यवाही काउंटर इंटेलिजेंस पंजाब और अमृतसर ग्रामीण व जिला बटाला पुलिस द्वारा संयुक्त रूप से की गई थी। गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान लवप्रीत सिंह, सिकंदर कुमार उर्फ गोला और ओंकारप्रीत उर्फ जश्न, गगनदीप उर्फ ज्ञानी, महिकप्रीत सिंह निवासी अमृतसर के रूप में हुई है। उन्होंने आगे कहा कि इस मामले में आगे पीछे के संबंधों का पता लगाने के लिए अगली जांच जारी है। युद्ध नशे विरुद्ध मुहिम के 136वें दिन पंजाब ने कल 97 नशा तस्करों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 8.3 किलो हेरोइन और 507 ग्राम अफीम बरामद की है। इसके साथ ही महज 136 दिनों में कुल गिरफ्तार किए गए नशा तस्करों की संख्या 22,054 तक पहुंच चुकी है। यह अभियान पंजाब के DGP गौरव यादव के निर्देशों पर राज्य के सभी 28 जिलों में एक साथ चलाया गया। ऑपरेशन का विवरण साझा करते हुए स्पेशल DGP अर्पित शुक्ला ने बताया कि 85 गश्त अधिकारियों की निगरानी में 1300 से अधिक पुलिसकर्मियों वाली 180 से अधिक पुलिस टीमें गठित की गई, जिन्होंने पूरे राज्य में 400 से अधिक स्थानों पर छापेमारी की। इस दौरान 75 FIR दर्ज की गई और 419 संदिग्ध व्यक्तियों की तलाशी और पूछताछ भी की गई। स्पेशल DGP ने बताया कि पंजाब सरकार ने राज्य से नशे के
खात्मे के लिए 3 स्तरीय रणनीति परिवर्तन, पुनर्वास और रोकथाम लागू की है। इसी रणनीति के तहत पंजाब पुलिस ने 91 व्यक्तियों को नशा छोड़ने तथा पुनर्वास उपचार लेने के लिए सहमत किया है। और आप हमारे समाचार YouTube चैनल डीडी न्यूज चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज CHD पर भी देख सकते हैं। तो समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।